हेलो फ्रेंड्स, आज 24 अप्रैल है। आज का दिन वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे यानी कि दिमागी बुखार के रूप में मनाया जाता है। आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार क्या होता है, वो किस कारण से हो सकता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है मरीज को और कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है दिमागी बुखार, यानी कि जो दिमाग की लेयर है, जो कि बोन और जो ब्रेन है स्कल और जो ब्रेन अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको अलग करता है, उसे मेनिंजिस कहते हैं। तो अगर किसी भी कारण से उसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाए, जिसे इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो कारण है मेन, वो बैक्टीरियल कारण हो सकता है या फंगल हो सकता है या वायरल हो सकता है। बैक्टीरियल में ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा हो जाए ब्रेन में एक्सीडेंट के थ्रू, या फिर नाक कान गले से इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाए, तो उसके कारण से मेनिंजाइटिस हो सकता है। दोस्तों, जो लक्षण है मेन, कैसे पहचानते हैं हम इसको? जो पेशेंट है वो हाई ग्रेड फीवर यानी कि बुखार उसको बहुत तेजी से हो सकता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, आंखों से दिखना बंद हो सकता है, बेहोशी जैसा लग सकता है या दौरा आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ जाए तो किसी को फालिज या पैरालिसिस जिसे कहते हैं अधरंग, वो तक हो सकता है। और दोस्तों, ये जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है अगर सही टाइम पे इसको डायग्नोज ना किया जाए या इसका सही से ट्रीटमेंट ना लिया जाए। तो कुछ इसके लिए बचाव हैं, ये जो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इससे बचाव के लिए, खासकर जैसे भीड़ वाले इलाकों से जो गर्मियां स्टार्ट होती हैं और जो बरसात का मौसम होता है, उस दौरान इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉमन होता है। तो किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए, जैसे और इन्फेक्शंस में हम बचाव करते हैं, भीड़ वाले इलाके से बचें या मास्क का इस्तेमाल करें। जो बीमार लोग हैं, किडनी, शुगर, बीपी या ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं, उनको भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो कि लगाने से वक्त के जो वैक्सीन शेड्यूल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, सरकारी प्राइवेट दोनों में अवेलेबल हैं। जैसे BCG वैक्सीन लगता है टीबी के लिए, तो छोटे बच्चों को लगता है, वो लगवाना चाहिए। इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन्स होते हैं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स होती हैं और बहुत सारी वैक्सीन्स आती हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से लगवाना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि आगे जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो डेवलप होकर जो बीमारियां अगर हो भी जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा हो। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस के बारे में मैंने ये बताया। इसको डायग्नोज जो डॉक्टर करते हैं, अगर अस्पताल में वक्त से आ जाए पेशेंट तो ठीक हो जाता है, और अगर बीमारी आगे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए पेशेंट को ICU में भी रखना पड़ सकता है और इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। तो अस्पताल में आने पे डॉक्टर को जो आप हिस्ट्री देते हैं वो समझ जाता है कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। कुछ साइंस होते हैं, क्योंकि इसमें जकड़न हो जाती है गर्दन के अंदर और पैर में भी जकड़न हो सकती है, तो डॉक्टर उसको असेस करेगा, हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा। इसके अलावा कुछ जांचें हैं जो ब्लड की रूटीन जांचें होती हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। कुछ दवाइयाँ हैं अगर इसके अलावा जो है रीढ़ की हड्डी से पानी की जांच, जिसे CSF एग्जामिनेशन भी कहते हैं, वो करने की जरूरत पड़ती है। साथ में ब्रेन का यानी कि दिमाग का CT या MRI कराना पड़ सकता है सूजन को देखने के लिए। और अगर पेशेंट बेहोश हो जाए तो उसको वेंटिलेटर यानी कि सांस की मशीन पे रखने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, फंगल है तो फंगल की दवाइयाँ चलती हैं, वायरल है तो वायरल की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, सही समय पर इलाज लेने के लिए इसको पहचानना जरूरी है और सही समय से अपने डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मियों के बाद जो बरसात का मौसम शुरू होता है, इसमें ये मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसका जो बचाव है वो हमने बताया है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।